नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो कार्ल मार्क्स की पहली पुस्तक है द होली फैमिली। 1844 में कार्ल मार्क्स ने यह पुस्तक लिखी है। दूसरी पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। 1847 में गरीबी का दर्शन। फिर इसी से मिलती जुलती एक पुस्तक प्रोधा ने लिखी है जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, और प्रोधा की यह पुस्तक है 1846 में। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान देना होगा कि इन दोनों पुस्तकों में बहुत आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। एक पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है, एक फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी है। यदि पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की बात हो तो यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी की अगर बात हो तो यह प्रोधा की पुस्तक है। फिर इसके बाद हम कार्ल मार्क्स की अगली पुस्तक को देखते हैं। अगली पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, और यह कार्ल मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह पुस्तक कई बार पूछी गई है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह पुस्तक महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है साम्यवादी घोषणा पत्र। और इस पुस्तक को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर लिखा है, और इस पुस्तक को साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स की अगली कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना 1859 में कार्ल मार्क्स की यह पुस्तक है। फिर अगली पुस्तक है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। 1865 में पुस्तक लिखी गई है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। इसका हिंदी है मूल्य, कीमत और लाभ। फिर इसके बाद छठी पुस्तक है दास कैपिटल। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि दास कैपिटल पुस्तक किसकी है, तो दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की 1877 में कार्ल मार्क्स ने इसे लिखा है। फिर इसके बाद अगली पुस्तक आती है जर्मन आइडियोलॉजी। यह अगली पुस्तक है, और इस पुस्तक को मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर लिखा है, जर्मन आइडियोलॉजी। आज यहीं तक हम लोग चर्चा